नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा गाइडेड टॉपिक है जो यूनिवर्स से ही मुझे मिला है और वो है कि आप अपने दुश्मनों के लिए क्या थॉट रखते हो। ठीक है। देखिए, आज तक हमने ये रीडिंग देखी है कि आपके दुश्मन आपके लिए क्या थॉट रखते हैं, वो आपके लिए क्या विचार करते हैं। लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने दुश्मनों के लिए क्या थॉट रखते हो। देखिए, दुश्मन वो लोग होते हैं, हम उन्हें दुश्मन मानते हैं जो लोग हमारी लाइफ में किसी न किसी प्रकार के कोई नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं या फिर हमारी अच्छे बातें जो हैं उनको अच्छी नहीं लगती है, वो जलते हैं, तो उन लोगों को हम दुश्मन की कैटेगरी में समझते हैं। ठीक है। तो ऐसे वाले जो भी लोग हैं जो आप पे जलते हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, है ना, तो वो सारे लोग आपके दुश्मन की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोग आपसे छुपे भी नहीं हैं और आपको पता है ऐसे लोग हमारी लाइफ में ऐसे लोग कौन होते हैं, हम सबको पता होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं भी पता है, कभी-कभी नहीं भी पता है, तो भी हमें थोड़ा बहुत तो भी सेंस हो जाता है कि कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, ठीक है? तो जाने-अनजाने में हम थिंकिंग करते हैं उनके लिए। तो ऐसे वाले जो भी आपकी थिंकिंग रहेगी, वो हम आज रीडिंग में देखने वाले हैं। क्यों ये टॉपिक जो है वो गाइडेड क्यों है, यूनिवर्स क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर आप में आपके जो कर्मास है उसको अच्छा बनाने के लिए, भले ही वो आपके दुश्मन है, लेकिन फिर भी अगर आप उनके लिए बुरा सोच रहे हो तो आप अपने थॉट से कुछ बुरे कर्मास कर रहे हो। और अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं तो आपकी जो भी स्टेप्स होंगे, जो भी कर्म होंगे, वो भी गलत ही होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप्स हैं कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें। तो यही हम आज देखने वाले हैं कि आप अपने दुश्मनों के लिए क्या थॉट्स रखते हो। अगर आपके थॉट्स उनके लिए सही है, सही नहीं भी है, तो मीन्स ज़ीरो थॉट्स होने चाहिए। उनके लिए कुछ भी थॉट्स, हमें उनको किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं देनी है। ठीक है? तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप कुछ बुरे थॉट्स रख रहे हो तो आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि आप कहीं गलत रास्ते पे चल रहे हो, तो आप अपनी जो लाइफ की जर्नी है उसमें कुछ बुरे कर्माज ना करो। इसके लिए आप अभी खुद संभल सकते हो। तो इसी के लिए मैं ये रीडिंग आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो कृपा करके रीडिंग पूरी देखिए और आपको भी समझ में आएगा क्या करना चाहिए। हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं और जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ना, तो आप सबके लिए ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे जरूर रहेंगे जो आप अपने दुश्मनों के लिए थॉट्स रखते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, या फिर जो कुछ भी रीडिंग में निकल के आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिलती रहें, तो आपके लिए और अच्छे अच्छे गाइडेंस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स में लेकर आ सकूं जिसकी हेल्प आप लोगों को हो सकती है। ठीक है। ओके। प्लीज मुझे वीवर्स के क्या थॉट्स से होता है, उनके दुश्मनों के लिए जो वीवर्स क्या थॉट्स रखते हैं। ओके। आप अपने दुश्मनों के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो, लेकिन आपको कभी कभी समझ में ही नहीं आता उनके लिए क्या सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए कि बुरा सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। लेकिन आप लोगों ने ना, देखिए, अच्छा सोचना चाहिए कि बुरा सोचना चाहिए, ये सोच अच्छी है, लेकिन सोचना ही नहीं चाहिए। हमें अपने दुश्मनों के लिए बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, है ना। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही होती है जो यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स से हमारे लिए वो रिजल्ट लेकर लेकर आती है जो हम सोचते हैं।
तो हम हमारी सोच में हमारे लिए खुद के लिए सोचे, ये हमारे लिए सही हो सकता है, सही है। तो ना कि हम किसी और के बारे में सोचें। अगर कोई और वो पर्सन आपका करीबी है, आप जिनसे प्यार करते हो, वो लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए आप सोचते हो तो ठीक है ना? चलिए, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहूँगी। बस हम देख लेते हैं कि आप क्या सोच रखते हो अपने दुश्मनों के लिए। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हो और ओवरथिंकिंग आपकी होती रहती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि उनके लिए एक्चुअल में सोचना क्या चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हो, ऐसी एनर्जी है। आप ऐसा सोचते हो कि आपके दुश्मन कितना भी कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होनी चाहिए कि आपके दुश्मन आपको हरा ना पाए। इस तरीके की आपकी सोच है उनके लिए, तो ये सही सोच है आपकी। तो आप ही इतने कैपेबल बन जाओ कि आपके दुश्मन आपको हरा ना पाए। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आपके दुश्मन की पावर अगर वो जैसे कि देखिए हमारे इंडिया मीन्स हमारे जो नेशंस हैं, नेशंस में अभी जो युद्ध चल रहा है, तो कौन सा नेशन कितने मीन्स जो भी अभी फायरिंग वगैरह कर रहा है ना किस टॉपिक पे, किसी चीज से, तो वो कितना हथियार यूज कर रहे हैं, सामने वाला कितना यूज करेगा, इस तरीके के नहीं। बस उनके जो वार है ना, गलत वार, उनको आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको, इस वाली एनर्जी में आप हो। और बस यही थॉट्स है और यही थॉट्स होने चाहिए। ये नहीं कि वो अगर मुझे हार्म कर रहा है तो मैं भी उसको हार्म करूं, ऐसी वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये एनर्जी सबसे प्यारी है आपकी, मतलब कि सबसे और कार्ड्स अभी आने बाकी है, लेकिन ये जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना आप लोगों की, तो इस एनर्जी में आप लोग ऐसा सोच रहे हो अपने दुश्मनों के लिए कि वो अगर कुछ भी करते हैं तो मेरे ईश्वर मुझे बचाएंगे। मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ। अ, आप ऐसा सोच सकते हो कि मेरी स्पिरिचुअलिटी ही मुझे बचा रही है। आप में वो विज़डम है, पता है आपको? आप में आपके खुद के कुछ बिलीव्स हैं जो आपने अपने ईश्वर के साथ में जुड़कर आपके विश्वास आपका ईश्वर पे आया है। और इसकी वजह से आपको पता है कि आपके ईश्वर आपका तन, मन, आत्मा सबका प्रोटेक्शन कर रहा है। और इसके लिए आपके हाथ में आपके खुद के लिए भी एक मुझे जादुई छड़ी ऐसा वर्ड सुनाई दे रहा है कि वो है आपके हाथ में। तो आप उसके द्वारा ईश्वर से माँग सकते हो जो भी आप चाहो, तो वो छड़ी घुमा के अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको दुश्मनों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके थॉट्स हैं। तो इसलिए आप बहुत निश्चिंत हो। बहुत सारे जो भी लोगों की ये सोच है ना, उसके लिए तो मैं आप लोगों को मीन्स बोलना चाहती हूँ कि ये वाली सोच ही आप लोगों की चाहिए और बहुत सही है। क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो ना, सरेंडर की एनर्जी में इतनी पावर होती है कि आने वाली मौत भी टल सकती है। बिलीव मी, आने वाली मौत भी टल सकती है। इतनी पावर होती है एक सरेंडर में। जब हम तन मन आत्मा से सरेंडर करते हैं ना यूनिवर्स पे, चलो मैंने सरेंडर कर दिया है, अब आप मुझे बचाओ या फिर मार डालो। तो तब है ना यूनिवर्स ऐसे आपको बचाते हैं ना, तो आप देखने वाले भी ऐसे देखते हैं कि यार इसकी क्या हालत हो गई थी और अब ये कहाँ पहुंच गया है, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस तरीके से भगवान हमें बचाते हैं। ये वाली जो सच सोच है ना आपकी, ये बहुत ही ज़्यादा सही है। बस इसी सोच को आप हमेशा कायम रखिए। ओके, कोई-कोई पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं, तो अगर उन्होंने मुझे मीन्स आप लोगों की अभी जो एनर्जी है ना मीन्स तो जिन लोगों के लिए ये कार्ड आया है,
तो ये सब पॉइंट्स का, तो उन आप लोगों की सोच अपने जो दुश्मन है उनके लिए ऐसी है कि आप ऐसा सोचते हो कि अगर आपके दुश्मनों ने आपको किसी भी तरह की छोटा-सा एक होता है ना पत्थर छोटा वाला, तो वो अगर मारा ना तो मैं लाठी जो जो भी आपके हाथ में आएगा ना तो वो उनके ऊपर थ्रो करोगे। इस तरीके की आप लोगों की एनर्जी है। आप न्याय अपने हाथ में लेना चाहते हो, ये गलत है। ये जो पहला वाला ग्रुप है ना, आपसे पहला वाला ग्रुप, ये बिल्कुल सही है, तो ऐसी वाली एनर्जी चाहिए। तो ये देखिए आप जो सोच रहे हो ना, तो ये आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ईश्वर के भक्त हो, अगर आप ईश्वर को मानते हो, आप ईश्वर को मानते हो तभी आप रीडिंग देख रहे हो, ये पता है आपको? टैरोट रीडिंग की तरफ वही पर्सन आता है जो ईश्वर पे भरोसा करता है, जो बहुत परेशान हुआ है और जिनको ईश्वर रास्ता दिखाना चाहते हैं, वही इंसान टैरोट रीडिंग देखता है। भले ही उनमें से वो बाद में रीडर्स बन जाए या फिर हीलर्स बन जाए और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क्स है वो करे, लेकिन सबसे पहले यूनिवर्स उनको गाइडेंस देते हैं अपनी आप को बचाने के लिए और उनकी बिलीफ सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखने के लिए और अपने कर्मास कैसे आप अच्छे बना कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना चाहिए, तब आप जीत हासिल कर सकते हो। ये चीजों के लिए हर एक पर्सन टैरोट रीडिंग देखता है। जो भी टैरोट रीडिंग तक पहुंचा है उनको ईश्वर ने खुद चुना होता है उनके गाइडेंस प्राप्त करने के लिए। उनकी गाइडेंस ईश्वर आप लोगों को देना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग रीडिंग तक पहुंचे हो। लेकिन अगर आप ईश्वर पे भरोसा ना करके खुद पर अगर भरोसा कर रहे हो और खुद खुद से ही अगर बदला लेने की सोच रहे हो, तो ये भावना यहाँ पे गलत है, फिर ईश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो आपको अपनी सोच को थोड़ा-सा सही करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे आप लोगों को कहना है। और एक ही कार्ड में लेना चाहती हूँ। ओके। अरे बाप रे! किसी-किसी ने तो प्लानिंग भी करके रखी है कि अपने दुश्मनों के विरुद्ध आपको क्या-क्या करना है। ये वाले जो ग्रुप है ना, जो अभी मैं जिनकी एनर्जी आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप प्लीज थोड़ा-सा सोचिए, समझिए, क्योंकि जब तक हमारे मीन्स हम में जो ताकत होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ अगर है, तो उसके हिसाब से अगर हम मेंटली खराब सोचेंगे ना, तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ जब खत्म हो जाएगी, तब आप क्या करोगे? तो इसके लिए हमें ये देखिए मीन्स आप लोगों को ईगो प्राइड नहीं रखना है अपने किसी भी बात के लिए कि सामने वाला कुछ भी कर रहा है, देखिए सरेंडर कर दीजिए और फिर देख लीजिए कि ईश्वर उन लोगों को किस तरीके से आपकी लाइफ से हटाते हैं। आपके रास्ते के पत्थर अगर हट गए ना, तो फिर आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जीने पर मीन्स आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। आप अपनी लाइफ से अच्छी तरह से जियोगे, तो आपको क्या ज़रूरत है किसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये चीज़ देखने की, है ना? और ये देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का बुरा होता अगर हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारे कर्मास बुरे हो जाते हैं। चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो और कोई हो, है ना? तो यहाँ पे जो लोग आप हो ना, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिखाई दे रहा है कि आप लोग है ना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो अपने दुश्मनों के विरुद्ध कि वो कुछ करेंगे तो हम भी रिटर्न में उनको कुछ ना कुछ सबक सिखाएँगे। और हो सकता है कि आपकी प्लानिंग थोड़ी-सी आगे भी गई है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपके दुश्मनों को भी ये पता चल गया है और आप जो हो ना, तो मीन्स आपने थोड़ा बहुत तो भी उनको रिफ्लेक्ट किया है कि उनकी जो एनर्जीज हैं हम अभी सहेंगे नहीं और आप लोगों को अच्छी तरीके से मजा चखाएंगे मीन्स आपके ही बुरे कर्मों का, तो इस तरीके से है। तो
ऐसी वाली आपकी सोच है तो ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि सामने वाला अगर हमें कुछ बहुत ज़्यादा दुःख दे रहा है तो हमें रिटर्न में कुछ तो करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। डिस्टेंस कर लो उन लोगों से, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनली डिस्टेंस हो जाओ। फिज़िकली डिस्टेंस नहीं हो रहा है, इमोशनली कॉर्ड्स कट कर दो उन लोगों से। बिल्कुल इमोशंस उन उन लोगों से, उनके इमोशंस, उनके है ना वाइब्स ही लेनी नहीं है। तब आप खुश रह सकते हो, तब आप उनके साथ में रहकर भी खुश रह सकते हो। और अगर फिजिकली आप डिस्टेंस कर सकते हो तो और अच्छी बात है। फिजिकली डिस्टेंस कर लो, आप अपनी लाइफ जियो, उनको अपनी लाइफ जीने दो, हो गया। फिर और क्या करना है? अपने सारे कॉर्ड्स, उनके साथ जो भी बंधे हुए कॉर्ड्स है उनको कट कर दो। आप भी हैप्पी और वो भी अपनी लाइफ जैसे उनको जीना है जिए। लेकिन आप तो फिर भागीदारी नहीं होगी ना आप लोगों की आपके दुश्मनों के लिए। उनके अगर कुछ बुरे कर्मास होते हैं तो आपके कर्मास तो बिगड़ेंगे नहीं ना। तो इस हिसाब से अभी देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल्स आपसे यही करना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी मांग रहे हो ना ईश्वर से, देखिए आपके सारे जो एनर्जीज है ना ईश्वर से कुछ ना कुछ मांग रही है अपने दुश्मनों के लिए। तो इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली। आप जो कुछ भी मांग रहे हो यूनिवर्स से अपने दुश्मनों के लिए ही भले आप मांगो, लेकिन क्लियरली मांगो। आपको जो भी चीज मांगनी है, क्योंकि आप है ना कंफ्यूजन में हो। और अगर गलत चीज मांगोगे तो सबसे पहले आप ये समझना कि वो गलत चीज सबसे पहले आपको हिट होगी और फिर जाके आपके दुश्मनों पर गिरेगी। क्योंकि आपके दुश्मन यूं ही आपके लाइफ में नहीं आए हैं, आपके कुछ बुरे कर्माज है इसीलिए वो आपके दुश्मन अपने आपकी लाइफ में अभी आए हुए हैं। क्योंकि उनको भी आपके बुरे कर्मों की आपने जो पास्ट में उनके साथ बुरे कर्म किए थे उसका बदला आपको उनको लेना था, इसलिए वो अभी आए हैं। फिर अभी आप भी बुरे कर्मास उनके साथ में बनाओगे तो हिसाब बराबर नहीं होगा, हिसाब और उनके ऊपर आप लोगों का चढ़ेगा। फिर वो लोग बाद में आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये साइकिल को यही खत्म करें तो अच्छा रहेगा। और हर किसी के लिए ये है कि अगर कोई आपको तकलीफ देता है तो उस साइकिल को वहीं पे खत्म कीजिए, ताकि और आप ज्यादा साइकिल बढ़ाओ नहीं अपने दुश्मनों के साथ में। हम्म? तो इसलिए आपको कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज आ रहा है। सोचिए समझिए और फिर अपने लाइफ में डिसीजन लीजिए। और नो कहा जा रहा है आप लोगों को, जिन लोगों ने यहाँ पे ये किया है ना, प्लानिंग प्लॉटिंग की है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। ईश्वर पे सरेंडर कीजिए, ईश्वर है देखने के लिए। ठीक है। रीडिंग और लंबी हो जाएगी और मैसेजेस अगर मैं देने लगी तो किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को अगर हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आपका, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर ब्लैक मैजिक है किसी के ऊपर हुआ है, अगर आपको पता है या नहीं भी पता है तो पता कर सकते हैं। तो वो भी रिमूव हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।